अमित शाह पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। नारायण नगर और नारायणपुरा, माफ कीजिएगा, नारायणपुरा में पहुंचे हैं वो। और वो आगे वो भी पैदल चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों का हुजूम वहां पर भी है। और जाहिर है कि जब हम गुजरात की बात करते हैं 2014 से पहले की, तो यही वो चेहरे हो जाते हैं जो जिनके दम पर गुजरात मॉडल एक तरीके से दिखाया जाता था। गृह मंत्री यहां भी रहे अमित शाह, और देश के भी गृह मंत्री हैं, और यहां भी प्रचार में जब बातें होती हैं, और मैं आज सुबह तक भी सुन रही थी, जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो यही कहते हैं कि बताइए किसमें ये दम था कि 370 हटा ले। तो यानी चाहे कश्मीर का जिक्र करना हो या कहीं का भी, गुजरात में अगर वो एक सपना दिखाना चाहते हैं कि इस रास्ते को आगे बढ़ाना है, तो उसमें अमित शाह के भी कामों का जिक्र पूरा रहता है। जी, आपने सही बताया कि जहां जहां नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है, आप किसी भी भाजपा नेता का, प्रत्याशी का या किसी भी लीडर का आप स्टेटमेंट सुनेंगे, जहां जहां भी नरेंद्र भाई का जिक्र होता है, वहां अमित शाह का साथ में जिक्र होता ही है। क्योंकि संगठन की पूरी कमान अमित भाई ने खुद ने संभाली हुई है। और मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है काम करते हुए कि मतलब गुजरात विधानसभा के हर एक मत क्षेत्र का जो स्टेटिस्टिक्स है, उसका कास्ट वाइज, चाहे एक सेंसस में जितने आपको स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे, वो स्टेटिस्टिक्स उनको मालूम होते हैं। आप किसी भी समय उनको पूछो, उनको हर एक विधानसभा मत क्षेत्र का जो मत का गणित। और अंदर जाते हुए आपको इस वक्त अमित शाह दिखाई दे रहे होंगे, पूरे परिवार के साथ वो इस वक्त अंदर पोलिंग स्टेशन पे चले गए हैं। साथ ही में उनकी पत्नी भी, जय शाह, उनके बच्चे और एक साथ पूरा परिवार यहाँ पर नारायणपुरा सीट पर पहुंचा है। लोकल कैंडिडेट भी उनके साथ ही पहुंचे हैं। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो गृह मंत्री की सिक्योरिटी है, और जिस तरीके से पूरे एरिया को इस वक्त सैनिटाइज किया गया है गृह मंत्री के आने के लिए, आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर पर्सनल और जो सरकारी सिक्योरिटी कर्मचारी है, गुजरात पुलिस है, पूरी तरीके से तैनात है। अमित शाह इस वक्त अंदर वोट देते हुए, और बाहर ही पूरे परिवार ने गाड़ी छोड़ दी थी। पोलिंग स्टेशन से कुछ मीटर दूर ही यहाँ पर तक चलकर आए हैं, और परिवार के साथ यहाँ पर अब इस वक्त मतदान करते दिखाई दे रहे हैं अमित शाह। नारायणपुरा की ये सीट है, यहाँ से इनका रजिस्टर्ड वोट है, और भाजपा का गढ़ रहा है एक तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। और दृश्यों में आपको अभी दिखाते चले कि यहाँ पर भारी तादाद में जो सिक्योरिटी है, वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर ही तैनात है, मौजूद है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अमित शाह खुद चलकर कुछ मीटर दूर से यहाँ तक पहुंचे अपने परिवार के साथ। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे, जय शाह भी उनके साथ ही थे। और अब थोड़ी ही देर में वोटिंग करने के बाद वो यहाँ से बाहर आएंगे, और देखना ये होगा कि क्या वो बात करना चाहेंगे मीडिया कर्मियों से। यहाँ पर सब बाहर ही मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के। और ये सीट अहमदाबाद की अन्य सीटों की तरह बेहद दिलचस्प और बहुत ही जरूरी भाजपा के लिए। यहाँ से पिछली बारी भी भाजपा ही जीती थी, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदला गया था। पाटीदार की जो चुनौतियां हैं यहाँ पर, तीनों कैंडिडेट इस बारी पाटीदार कैंडिडेट हैं। और लगातार हम देख रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सीट अमित शाह की जो वोटिंग रजिस्ट्रेशन है वो यहीं पर होती है। और तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त अमित शाह के साथ जो आए थे, बाहर अमित शाह के नाम के भी नारे लगे, भाजपा के नाम के नारे लगे। और यहाँ तक सारे लोगों को आने नहीं दिया गया, लेकिन कुछ सिक्योरिटी के लोग, कुछ पार्टी के लोग यहाँ पर अमित शाह के साथ इस वक्त पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ नारायणपुरा से मिलन शर्मा, आज तक। तो मिलन शर्मा ये जानकारी दे रही थी। अमित शाह, उनका पूरा परिवार, उनके बेटे जय शाह जो कि बीसीसीआई में सचिव हैं, और संपूर्ण परिवार के साथ अमित शाह यहाँ पर वोट डालने के लिए आए। तो जाहिर है उनके लिए भी वैसा ही माहौल दिखा वहां पर वोटिंग बूथ के बाहर। लोग उतनी ही बड़ी तादाद में उनके लिए भी खड़े थे सब।
अमित शाह संगठन के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चुनाव जीतने के मास्टरमाइंड माने जाते हैं हर स्तर पर। बिल्कुल। गुजरात में उनके भी पसीने आते हैं, उन्हें भी मालूम है कि यहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है और यहाँ पर हार का सवाल नहीं उठता है उनके लिए नहीं उठता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ। अब इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे तब काम कर रहे थे और उनका ही चेहरा दिख रहा था कि भाजपा के अध्यक्ष जहाँ उत्तर प्रदेश में अगर काम करना है और स्टेट्स में काम करना है चुनाव से पहले। लेकिन उसके बाद जेपी नड्डा हुए, अभी भी देखिए हम गुजरात में बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो भी मोदी के बाद अमित शाह के चेहरे की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में वो काम करते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं नड्डा, लेकिन पार्टी पर और मतदारों पर जो असर की बात है उसमें हम सीधा दूसरा नंबर पे अमित शाह को ही देखते हैं। और ये पूरा ये जो ट्रेंड है, ये जो एक नैरेटिव है वो सभी स्टेट में रहता है। सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ हिमाचल में क्यों नड्डा जी को ज्यादा, क्योंकि वो उनका स्टेट है तो वहाँ वो ज्यादा रहे, लेकिन अमित शाह का यहाँ बहुत इम्पैक्ट है और सब जगह पे इम्पैक्ट है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिस तरह से घूमे हैं, मुझे लगता है कि इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में जितना ग्राउंड वर्क पार्टी अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने किया है ना, शायद नहीं किया है दूसरे लोगों ने। इसीलिए उनको सब जगह की बातें, सब जगह का ये जो जैसे केतन भी बता रहे कि कौन सा तबका किस तरह से जा रहा है, कौन से जातीय समीकरण यहाँ चल सकते हैं, कितने कहाँ के मतदार है, कि कौन इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि कैंडिडेट्स, लोकल कैंडिडेट्स को अगर उनका टिकट देनी है तो भी वो उनका पूरा पहले से ही फोकस रहता है कि भाई इतने लोग हैं और वहां से उनको निकालो और करो।